अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब मैं अपनी नई जर्नी स्टार्ट करना जा रहा हूं। जैसे कि आप सब लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा कि मैं ऑलमोस्ट 1 महीना पहले स्पेन गया था, स्विट्ज़रलैंड गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं इस वक्त यूरोप में आ गया हूँ। तो बेसिकली मैं आया था 11 तारीख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्तंबुल से मैं आया हूँ आगे बार्सिलोना में 1 रात रुका हूँ। 1 रात रुकने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ अब जनाब फ़िनलैंड। कल रात को मैं फ़िनलैंड आ गया था यहाँ पे। तो मैंने ये जो टिकट थी ऑलमोस्ट ये 4 से 5 महीने पहले ख़रीद ली थी। ये टिकट ना ऑलमोस्ट मुझे कॉस्ट की थी, इट कुड बी कॉस्ट मी लाइक 94,000 रुपीज़, 94,000 रुपये की मुझे कॉस्ट की थी। फिर मेरे पास टर्किश एयरलाइन के कुछ माइल्स पड़े थे, तो मैंने वो अपने माइल्स यूज़ करते हुए इसे अपनी टिकट को बिज़नेस क्लास में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी बेसिकली आना मुझे फ़िनलैंड था, लेकिन जबकि टिकट मैं 4 महीने पहले ले चुका था, तो फिर मेरी मजबूरी थी कि मैं बार्सिलोना ही आता। क्योंकि जैसे ही मैं इस टिकट को चेंज करना चाह रहा था ना, तो बिज़नेस क्लास में जब चेंजिंग हो रही थी तो टिकट इज़ टू मच एक्सपेंसिव, बहुत महंगी आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको इतना महंगा करने की क्या ज़रूरत है, जो है वहीं पर चले जाते हैं। मैंने फिर बार्सिलोना से एक अलहदा फ़्लाइट ली 70,000 की, वो फ़्लाइट लेके फिनएयर की वो मैं जनाब यहाँ पर आ गया फ़िनलैंड में। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अब बहुत से कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम स्पेन का वीज़ा है, क्या हम स्पेन वीज़े पे सिर्फ स्पेन में रहेंगे यूरोप पे जाके इन हालात में, या हम वहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं। और अगर हम जा सकते हैं तो जैसे जिन लोगों को साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन लगी है, वो लोग भी क्या दूसरे मुल्कों कंट्रीज़ में जा सकते हैं। इस वक्त यूरोप में 10 मुल्क हैं ऐसे जो साइनोवैक और साइनोफार्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो कुछ मुझे ज़बानी याद है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो गया स्पेन, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के बाद दूसरा आ जाता है जनाब फ़िनलैंड है, जैसे फ़िनलैंड में अभी हूँ। फ़िनलैंड है, नीदरलैंड है, उसके बाद आइसलैंड है, ग्रीस है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इसमें कुछ और भी हैं जो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे ना। इन ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया भी है, हंगरी भी है। तो ये 10 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इस वक्त इस वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक को। अगर आप ये वैक्सीन लगवाई है तो आप वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अच्छा, अब जब कि मैं वहाँ से, अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि जब आप यूरोप में ट्रैवल करोगे तो ट्रैवल के दरमियान क्या आपको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए। और कोविड सर्टिफिकेट के बाद जब आप किसी कंट्री में, मतलब बार्सिलोना से जैसे मैं फ़िनलैंड आया हूँ, तो ये कोविड सर्टिफिकेट मांगेंगे और उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगेंगे जी, डेफिनेट। इट डिपेंड्स, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है ना तो कुछ कंट्रीज़ कोविड PCR टेस्ट को मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। ठीक हो गया। जैसे मैं बार्सिलोना पे गया हूँ, मैंने अपना बोर्डिंग पास लेना चाहा फिनएयर से। उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप क्या फुली वैक्सीनेटेड हो। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल फुली वैक्सीनेटेड हूँ। उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं पूछा मुझसे, ठीक है। अगर मैं फुली वैक्सीनेटेड ना होता तो उन्होंने वहाँ पर मुझे कहना था कि आप PCR टेस्ट करवा के आएँ फिर आप फ़िनलैंड जा सकते हैं। खैर मैं फुली वैक्सीनेटेड था, मैं वहाँ से फ्लाई कर गया। जब मैं फ़िनलैंड पहुँचा तो फ़िनलैंड वालों ने आगे रैपिड कोविड टेस्ट के लिए मशीनें लगाई हुई थी कि रैपिड कोविड टेस्ट आप वहाँ पे जाके रैपिड कोविड टेस्ट कराएंगे। तो मुझे उन्होंने रैपिड कोविड टेस्ट वाली लाइन में जनाब खड़ा कर दिया। तो मुझे फ़िनिश तो नहीं आती थी, लेकिन जब मैं पहुंचा उन्होंने कहा जी आपका टेस्ट होगा। मैंने कहा जी वो कैसे होगा जी, मैं तो ऑलरेडी फुली वैक्सीनेटेड। उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। मैंने फिर अपना जो पाकिस्तान का मुझे सर्टिफिकेट मिला था, वो उन्होंने मेरा बारकोड स्कैन किया और मेरी डिटेल वेरीफाई की कि 14 दिन पहले मुझे वैक्सीन लगी हुई थी और वो साइनोफार्म और साइनोवैक यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए ईज़िली मुझे उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं किया, मैं ईज़िली वहाँ से आउट हो गया। बताने का मकसद ये है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो साइनोफार्म या साइनोवैक से, या फिर आप फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, मोडर्ना या जॉनसन एंड जॉनसन आपने लगाई है, ये जो 4 वैक्सीन है ना, फाइज़र, मोडर्ना, एस्ट्राजेनिका या जॉनसन एंड जॉनसन, ये 4 तो पूरे यूरोप में एक्सेप्टेबल है, पूरे यूरोप में एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने साइनोफार्म और साइनोवैक को भी एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से अगर आपने साइनोवैक या साइनोफार्म लगवाई है तो आप 10 कंट्रीज़ में आ सकते हैं। अगर आपने फाइज़र, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन एंड जॉनसन और मोडर्ना लगवाई है तो आप पूरे यूरोप में रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कोविड की कोई टेस्ट नहीं। हाँ जी, जब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आएंगे ना तो आपको PCR टेस्ट पाकिस्तान में करवाना पड़ेगा। और फिर जब आप यहाँ से यूरोप से वापस जाएंगे पाकिस्तान, बेशक आप वो इटली, जर्मनी, फ्रांस, वटेवर किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, आपको पाकिस्तान वापस जाते हुए भी कोविड टेस्ट चाहिए, ठीक है। आपको वो कोविड टेस्ट मस्ट कराना पड़ेगा। जैसा कि मैं लास्ट टाइम स्पेन आया था तो स्पेन से ही वापस मैं पाकिस्तान गया था। तो जब मैं पाकिस्तान गया था स्पेन वापस, तो जनाब मुझे कोविड टेस्ट यहाँ से मैं करवा के गया था। पाकिस्तान में मेरे भाई कोविड टेस्ट सस्ता है, यहाँ पे महंगा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 110 यूरो का कोविड टेस्ट है। जब ये कोविड आया था नया तो तब मैं इधर फ़िनलैंड में था, तब फ़िनलैंड में कोविड टेस्ट जो था वो ऑलमोस्ट 280 यूरो का था।
शुरू में 280 एरो का था, ठीक हो गया ना। तो अभी आप जो भी लोग बार्सिलोना स्पेन आना चाहते हैं, वहाँ से जिन्होंने साइनोफैक या साइनोफार्म लगवाई है, वो इन 10 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप दोनों डोज़ लगवा चुके हैं, वो दोनों डोज़ 14 दिन पुरानी हो चुकी हैं, तो फिर आपको PCR टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के PCR टेस्ट की। सिर्फ आप फुली वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट है तो आप उसी को लेके आ सकते हैं। तो बार्सिलोना जब मैं लैंड किया हूँ तो बार्सिलोना में तो इतनी सर्दी नहीं थी, रात को थी, लेकिन यहाँ फिनलैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है फिनलैंड में। फर्दर अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह मेरा यहाँ पे प्लान है तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 9 कंट्रियाँ इस दफ़ा मैं एक्सप्लोर करूँगा। इनमें से कुछ मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, उनमें फिर देखूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूँ, आप लोगों के लिए आपको दिखाता रहूँ। ये बेसिक मैं यहाँ पे आया था फिनलैंड में, हेलसिंकी में। हेलसिंकी इसका कैपिटल है, लेकिन अभी मैं आया हूँ तुर्कू में। तुर्कू इसका पुराना कैपिटल है, फिनलैंड का पुराना कैपिटल है। इसकी हेलसिंकी से 2 घंटे की ट्रेन है, आप ट्रेन लेके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो बस भी आती है लेकिन ट्रेन भी आती है, 2 घंटे की यहाँ पे ट्रेन है। मैं इस वक्त हेलसिंकी लैंड किया था, वहाँ से मैंने ट्रेन ली है, ट्रेन लेके मैं तुर्कू आ गया हूँ। अब मैं तुर्कू स्टे कर रहा हूँ। फर्दर यहाँ मैं 5-6 दिन रुकूँगा, तुर्कू इर्द गिर्द सारा मैं एक्सप्लोर करूँगा, हेलसिंकी करूँगा। उसके बाद मेरा प्लान है यहाँ से तालियन जाने का। तालियन ये यहाँ से क्रूज़ जाता है हेलसिंकी से। उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जाएंगे, क्या से कहते हैं आप यार, मुझे नाम भूल गया, स्वीडन। तुर्कू से स्वीडन में क्रूज़ जाता है, वो लेंगे। हमारा प्लान तो ये है। नेक्स्ट फर्दर आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है। लेकिन फिनलैंड बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे 2019 में भी आया था पहले, तुर्कू हेलसिंकी मैं एक्सप्लोर कर गया था, लेकिन मैं बस 3 दिन रुका था, इतना ज़्यादा मैं देख नहीं सका था इस एरिया को। जबकि तुर्कू बहुत पुराना टाउन है, फिनलैंड का पुराना कैपिटल भी है तुर्कू। इसके बारे में भी आपको कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपको सारी डिटेल देता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड ब्रदर, keep like and subscribe my channel. Thank you so much for my videos. Thank you so much. Allah Hafiz.